वक्फ बिल पर लगातार सियासत मंडराती जा रही है और उसी सियासत के बीच में दो खैमे बट चुके हैं। इन खैमों पर लड़ाई हो रही है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस चुप्पी साधे हुए है। उन्हीं सवालों का जवाब कांग्रेस के विधायक चीफ विप रफीक खान से लेते हैं। रफीक खान जी, बहुत बहुत स्वागत है टीवी 9 पर। नमस्कार। पहला सवाल ये है कि वक्फ पर कांग्रेस के अंदर सब खामोशी क्यों इख्तियार किए हुए हैं? देखिए, वक्त पे जितनी मैं 2 दिन से यहाँ पूरी असेंबली की पूरी पार्लियामेंट की मैंने कार्रवाई देखी। पहले परसों मैं पूरे दिन लोकसभा में था और कल पूरे दिन राज्यसभा में था, और आने का रीजन कोई और नहीं था, यही था कि वक्त बिल के ऊपर एक इतना इम्पोर्टेंट बिल और जिसमें अलग अलग तरह के विचार सब लोगों ने अपने दिए, लेकिन कोई भी आदमी, सत्ता पक्ष का एक भी नेता इस पूरी बात को जस्टिफाई नहीं कर पाया कि वक्फ बिल लाया क्यों जा रहा है। अगर जब आप बिल लेके आते हो और खाली एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए लाते हो, खाली एक धर्म जाति को आप टारगेट करते हो, तो वो आर्टिकल 25 और 26 का कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन है। आप किसी भी जाति के साथ डिस्क्रिमिनेशन का व्यवहार नहीं कर सकते। फिर उन्होंने आडंबर रचा, 8 लाख प्रॉपर्टी, 8 लाख प्रॉपर्टी। 8 लाख प्रॉपर्टी। हिंदुस्तान एक गंगा जमनी तहजीब की जगह है। आज़ादी से लेके अब तक जो प्रॉपर्टीज वक्फ में दर्ज की गई है, वो उन प्रॉपर्टीज में कब्रिस्तान भी है, उन प्रॉपर्टीज में ईदगाहें भी है, उन प्रॉपर्टीज में जामा मस्जिद भी है, और उन प्रॉपर्टीज में मस्जिदें और दरगाहें भी हैं। तो ये एक कोई भी कॉलोनी और एक कोई भी टाउन या एक कोई भी गांव बसता है, कोई भी शहर बसता है, तो वहाँ के लिए एसेंशियल चीज़ें होती है, और ये फॉर्चुनेटली वक्त में दर्ज है। लेकिन जब दूसरे रिलीजन में आप जाओगे तो उनकी क्रिमेशन की जगह दर्ज नहीं है, उनके टेम्पल्स दर्ज नहीं है। कुछ टेम्पल्स ऐसे हैं जो देवस्थान विभाग में दर्ज है, कुछ ऐसे हैं जो उनके प्राइवेट नाम से दर्ज है, कुछ कुछ लोगों ने पर्टिकुलर मंदिरों के लिए ज़मीन डोनेट की है। यहाँ जो जब वक्फुल अल्लाह के नाम पे जब चीज़ डोनेट कर दी जाती है, तो वो पूरी वक्त के अंदर दर्ज हो जाती है, चाहे वो कब्रिस्तान हो, चाहे वो दरगाह हो, चाहे वो जामा मस्जिद हो, चाहे वो ईदगाह हो। ये सब चीज़ें एक शहर में होती है। 5 चीज़ों को आप इग्नोर नहीं कर सकते। जहाँ जहाँ माइनॉरिटी का मुसलमान आदमी रहेगा, वहाँ कब्रिस्तान होगा, वहाँ ईदगाह होगी, वहाँ जामा मस्जिद होगी, वहाँ नमाज पढ़ने के लिए मस्जिदें होगी, और वहाँ दरगाहें भी होगी। आप कैसे उसको अलग कर सकते हो? और जब इसका नंबर आप काउंट करोगे तो आपका 8 लाख का नंबर खत्म हो जाएगा, और 2-3 लाख 2 लाख की संपत्तियां बच जाएगी। 5-6 लाख 7 लाख नंबर तो यही हो जाएगा। इनको आपने दर्ज कर रखा है और उसके नाम पे एक भ्रम जाल फैला रहे हो कि 8 लाख प्रॉपर्टीज है। फिर कल कपिल सिब्बल जी ने बहुत अच्छे से कहा कि इन 4 स्टेट की काउंटिंग करोगे तो उनमें 10 लाख प्रॉपर्टीज इन्हीं की है, और ये भी पूरी शामिल नहीं है। तो उसमें निर्मला सीतारमण ने जवाब दिया कि ये तो सब स्टेचुटरी बॉडी है। तो उन्होंने कहा भी ये भी स्टेचुटरी बॉडी है, इसमें भी सीओ लगता है। तो जब आप किसी एक बात को करते हो और विफल हो जाते हो, तो फिर आप दूसरी बात करने लग जाते हो। तो वक्त बिल लाया क्यों गया, और लाया गया तो उसमें अलग अलग बातों का इंडक्शन क्यों किया गया? 2 बातों पे मोटे तौर पे हर आदमी ने, जितने भी आदमी इस वक्त बिल अमेंडमेंट बिल में बोले, और जितनों भी ने भी अपने विचार जेपीसी में भी रखे, मैं भी गया था जेपीसी के अंदर, सबने 2 बात तो मोटे तौर पे मुखालफत की। एक बात क्या कि वक्त बाय यूजर हम हटा रहे हैं। क्यों हटा रहे हैं वक्त बाय यूजर? जो यूजर की हैसियत से चीज आई है, तो क्या हम सभी धर्मों की चीजें यूजर की हैसियत से आई हुई हटा रहे हैं? और खाली आप मुसलमान की हटा रहे हो तो फिर आप कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन कर रहे हो। तो वक्त बाय यूजर पे ऐतराज सभी लोगों को था कि वो हटना चाहिए। वक्त बाय यूजर सुप्रीम कपिल सिब्बल जी ने तो यहाँ तक कहा कि अयोध्या के डिसीजन में, बाबरी मस्जिद के डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है कि वक्त बाय यूजर को हम एक एक्सेप्टेड एविडेंस मानते हैं। तो जब सुप्रीम कोर्ट मान रही है, फिर आप नई चीज क्यों लेके आ रहे हो? फिर आपने कहा कि भी 2 आदमी अलग से इसमें नॉन माइनॉरिटी के इंडक्ट कर सकेंगे। क्यों कर सकेंगे भाई? जब वैष्णो देवी चैरिटेबल ट्रस्ट, वैष्णो देवी चैरिटेबल ट्रस्ट के अंदर जब आप उसका कॉन्स्टिट्यूशन देखते हो, तो उसमें एक क्लॉज है कि वैष्णो देवी चैरिटेबल ट्रस्ट का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू कश्मीर होगा। फेयर एनफ।
बट बाय फेथ हिंदू होगा, और अगर हिंदू नहीं होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू कश्मीर, बाय फेथ हिंदू नहीं होगा, तो बाय फेथ हिंदू होगा कोई दूसरा एलिजिबल आदमी होगा, उसको नॉमिनेट किया जाएगा। तो फिर इधर आप डिस्क्रिमिनेशन क्यों कर रहे हो? तो ये बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे पॉइंट हैं। ये बिल जिसकी बुनियाद ही गलत है, जो बुनियादी तौर पे अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जो जब बिल लाने की स्टेज पे संविधान का उल्लंघन है, वो बिल कायदे से रह नहीं सकता। लेकिन संख्या बल है, हिंदुस्तान में कानून है, संख्या बल पे बिल आते हैं, संख्या बल पे आप बिल ले आए और आपने संख्या बल पे पास करा दिया। तो 3 कानून भी तो आए थे। फिर मैं ये कह रहा हूं कि फिर ये छोटे छोटे बिल क्यों लाते हो? फिर एक बिल लाओ। भारतीय जनता पार्टी आने वाले 20 साल हिंदुस्तान में राज करेगी, लोकसभा में भी पास करा लो, अपर हाउस में भी पास करा लो। फिर इन बिलों पे क्यों जाते हो? वो भी ला सकते हो आप। जब अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम आप कॉन्स्टिट्यूशन के बियॉन्ड जाके कर रहे हो, तो ये भी कर सकते हो। फिर ये इन बिलों में क्या रखा है? फिर तो डिक्टेटरशिप ले आओ। तो मेरे को लगता है कि देश डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ रहा है, और ये जिस तरह के कानून ला रहे हैं उनके समर्थन में आम आवाम नहीं है। ये जो छोटे छोटे बुर्का पहना करके और आदमियों को तख्ती दे के दिखाते हैं, ये सब फर्जीवाड़ा है, सब दिखावा है, सब ढोंग। तो रफीक खान यहाँ पर मुखर तरीके से बोलते हुए नजर आए और ये भी कहा कि वो लगातार इस बिल की मुखालफत करते रहेंगे, वो इस बिल को नहीं मानते। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी ये छोटे छोटे बिल क्यों ला रही है? अगर लाना है, डिक्टेटरशिप ही करनी है, तो एक बिल लाए कि बीजेपी आने वाले 20 साल तक राज करेगी और राज करती ही जाएगी। TV9 के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया रफीक खान।